अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ENG 512 के लेसन 13 पर बात करने वाले हैं, यानी अदर सोर्सेज ऑफ वेरिएंस एंड डोमेन कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम सिचुएशन और लोगों के हिसाब से अपनी लैंग्वेज अचानक से कैसे बदल लेते हैं, मतलब दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है। तो बस आज हम इसी लैंग्वेज चॉइस की साइंस को डीकोड करेंगे। ट्रस्ट मी, इसे समझने के बाद आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस को बिल्कुल एक नए एंगल से देखेंगे। चलें शुरू करते हैं। आज के हमारे मेन टॉपिक्स ये हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज वेरिएंस को डिस्कस करेंगे, फिर इसके 4 सोर्सेज को ब्रेक डाउन करेंगे। इसके बाद डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, फिर इस कॉन्सेप्ट की कंट्रीब्यूशंस और लास्ट में इन एनालिटिकल चैलेंजेस पर बात करेंगे जो रिसर्चर्स फेस करते हैं। तो सबसे पहला और मजे का सवाल, हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस क्यों चूज करते हैं। जरा सोचें ना, ऐसा क्यों होता है कि आप घर पर फैमिली के साथ तो अपनी मदर टंग यानी उर्दू या पंजाबी में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी या ऑफिस का गेट क्रॉस करते हैं आप फॉरेन इंग्लिश या किसी और फॉर्मल लैंग्वेज पर शिफ्ट हो जाते हैं। आखिर ये स्विच ट्रिगर कैसे होता है? ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल है और सोशियोलिंग्विस्ट्स दिन रात इसी चीज़ को स्टडी करते हैं। सेक्शन 1, लैंग्वेज वेरिएंस और बायलिंगुअल चॉइसेस की कॉम्प्लेक्सिटी। हमें अक्सर लगता है ना कि मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स में जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो बस रैंडम होती है, मतलब जो लफ्ज़ पहले मुंह में आया बोल दिया। लेकिन रिसर्च बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। जब हम लैंग्वेज बिहेवियर में वेरिएंस की बात करते हैं तो हम बेसिकली उन शिफ्टिंग पैटर्न्स को रेफर कर रहे होते हैं जो मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट्स में हमारी लैंग्वेज चॉइस को डिफाइन करते हैं। सिंपल वर्ड्स में वेरिएंस उन फैक्टर्स या वेरिएबल्स का नाम है जो एक बाइलिंगुअल बंदे को मजबूर करते हैं कि वो एक लैंग्वेज से दूसरी पर शिफ्ट करे, चाहे आप उर्दू से टोटल इंग्लिश पर जा रहे हों या उन्हें मिक्स करके मिंग्लिश बोल रहे हों। इस वेरिएंस के पीछे हमेशा कोई ना कोई ड्राइविंग फैक्टर जरूर होता है। सेक्शन 2, अब जरा इन वेरिएबल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं ये 4 सोर्सेज ऑफ वेरिएंस क्या हैं। ये जो 4 सोर्सेज हैं ना, ये आपके हैंडआउट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इन्हें लाजमी नोट कर लें। ये 4 सोर्सेज हैं: मीडिया वेरिएंस, रोल वेरिएंस, सिचुएशनल वेरिएंस और डोमेन वेरिएंस। ये चारों एक तरह के फिल्टर्स हैं जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई इस वक्त कौन सी जुबान बोलना सबसे ज़्यादा मुनासिब है। चलें इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 पर है मीडिया वेरिएंस। इसका मतलब है कि आपका मीडियम क्या है, आप रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं या स्पीक कर रहे हैं। हैंडआउट्स में कमाल की बात लिखी है कि अगर आपने पढ़ना और लिखना सबसे पहले अपनी मदर टंग में सीखा है ना, तो ये स्किल्स बोली जाने वाली जबान के मुकाबले में लैंग्वेज शिफ्ट को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती हैं। मतलब आपकी राइटिंग आपकी फर्स्ट लैंग्वेज के लिए एक स्ट्रॉन्ग किला बन जाती है। और सेकंड है रोल वेरिएंस। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में लैंग्वेज का रोल क्या है। क्या आप उसे दूसरों से बात करने यानी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं या बस दूसरों की बात समझने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें इनर स्पीच है। इनर स्पीच यानी वो जबान जिसमें आप खुद से बातें करते हैं, सोचते हैं या ख्वाब देखते हैं। ये इनर स्पीच लैंग्वेज शिफ्ट को सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करती है। हो सकता है आप सारा दिन ऑफिस में इंग्लिश बोलते हो, लेकिन हिसाब किताब आज भी दिमाग में उर्दू में ही करते होंगे, है ना? ओके, अब जरा बाकी 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, सिचुएशनल वेरिएंस वर्सेस डोमेन वेरिएंस। सिचुएशनल वेरिएंस टोटली इंटरैक्शन की फॉर्मेलिटी पर बेस करता है। आप किसी क्लोज फ्रेंड के साथ एक इंटीमेट सिचुएशन में हैं या फिर अपने बॉस के साथ किसी फॉर्मल मीटिंग में। इंटीमेट सिचुएशंस में हम बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, तो वहाँ लैंग्वेज शिफ्ट कम होता है और हम ज़्यादातर अपनी मदर टंग ही यूज़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डोमेन वेरिएंस एक ब्रॉडर लेवल की चीज़ है। ये इस पूरी एक्टिविटी या इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करता है जहाँ आप मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फैमिली डोमेन को किसी ऑक्यूपेशनल यानी वर्क प्लेस डोमेन से कंपेयर करें। यहाँ का माहौल खुद डिक्टेट करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। सेक्शन 3, डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जरा बिग पिक्चर को देखते हैं। अभी तक हमने इनफरादी फैक्टर्स को डिस्कस किया है। अब अगर हम इन सब को मिला दें तो क्या बनेगा? डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन दरअसल एक डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस है उन तमाम सोर्सेज ऑफ वेरिएंस के साइमल्टेनियस और क्यूमुलेटिव इफेक्ट का। मतलब ये उन सब वेरिएबल्स का टोटल सम है। जब मीडिया, रोल, सिचुएशन और डोमेन ये सब फैक्टर्स एक ही वक्त में मिलकर काम करते हैं ना, तो उसके कंबाइंड रिजल्ट को हम डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि सोशियोलिंग्विस्ट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डोमिनेंस कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त एकेडमिक टूल है। ये लैंग्वेज चॉइस के इतने बड़े डेटा को समराइज करने में हमारी हेल्प करता है।
इन कॉन्फ़िगरेशंस को अगर टाइम के साथ स्टडी किया जाए तो रिसर्चर्स लैंग्वेज मेंटेनेंस का पता लगा सकते हैं, यानी क्या कोई कम्युनिटी वाकई अपनी मदर टंग को बचा पा रही है या फिर उनमें लैंग्वेज शिफ्ट आ रहा है जहां वो आहिस्ता आहिस्ता किसी दूसरी डोमिनेंट ज़बान को अपना रहे हैं। ये एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है, हालांकि एकेडमिकली इसमें अभी मजीद रिफाइनमेंट की गुंजाइश मौजूद है। सेक्शन 4 कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूशंस। ये फ्रेमवर्क आखिर मैटर क्यों करता है? चलिए देखते हैं कि इस थ्योरी का प्रैक्टिकल या रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है। अगर हम डोमेन रेजिस्टेंस की बात करें तो ये फ्रेमवर्क हमें साइंटिफिक प्रूफ देता है कि फैमिली डोमेन हमारे मदर टंग के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है और वर्कप्लेस या ऑक्यूपेशनल डोमेन के मुकाबले में डिस्प्लेसमेंट को बहुत बेहतर तरीके से रेजिस्ट करता है। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट ने बायलिंगुअलिज्म को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। इसने कंपाउंड और कोऑर्डिनेट बायलिंगुअल्स को एक स्ट्रिक्ट ब्लैक एंड व्हाइट कैटेगरी के बजाय एक फ्लोइंग कंटिन्यूम में रिफाइन कर दिया है। इसने बेसिकली बायलिंगुअलिज्म को सिर्फ एक इनफ्रादी दिमाग से निकालकर एक ब्रॉडर सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रख दिया है, जिससे रिसर्चर्स को हाईली एक्यूरेट डोमेन समरीज बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। Section 5 Analytical Challenges. The Researcher's Dilemma. अब देखें, जाहिर सी बात है कि कोई भी एकेडमिक थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट तो होती नहीं है। जब रिसर्चर्स इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला तो डेटा कलेक्शन का ही मसला है। ज़रा सोचें, आप किसी बंदे को ऑब्जर्व कर रहे हों तो आप उसका नेचुरल लैंग्वेज शिफ्टिंग बिहेवियर कैसे एक्यूरेटली रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि अक्सर जब लोगों को पता होता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उनका बिहेवियर खुद ब खुद चेंज हो जाता है ना। दूसरा चैलेंज ये है कि मुख्तलिफ मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स के डेटा को एनालाइज करना बेहद कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान के किसी अर्बन एरिया में रहने वाले बाइलिंगुअल लोग कनाडा के किसी रूरल एरिया के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में ऑपरेट करते हैं। और फिर कुछ सब्सटेंटिव चैलेंजेस भी आ जाते हैं, यानी जो डेटा इकट्ठा होता है वो अक्सर इन्वेस्टिगेटर्स के अपने सब्जेक्टिव इंटरेस्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक सेकंड के लिए रुक कर सोचें। ये जो 4 सोर्सेज ऑफ वेरिएंस हमने पढ़े हैं, मीडिया, रोल, सिचुएशन और डोमेन, ये आपकी अपनी रोज़मर्रा की लैंग्वेज चॉइस को कैसे डिक्टेट करते हैं। कल जब आप अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हों या घर से यूनिवर्सिटी जा रहे हों तो ज़रा अपने इस लैंग्वेज शिफ्ट को नोटिस कीजिएगा। आपके अपने बायलिंगुअल एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके व्यूज़ जानकर बहुत खुशी होगी। इस टॉपिक में मेरे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द की दुनिया को ऐसे ही ऑब्जर्व करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।